शिकार। शेरा नाम का एक शेर जंगल के सबसे कुशल और क्रूर शिकारियों में गिना जाता था। अपने दल के साथ उसने न जाने कितने ही भैंसों, हिरणों तथा अनेक जानवरों का शिकार किया था। धीरे धीरे उसे अपनी काबिलियत का घमंड होने लगा। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उसे सबसे पहले मैं ही खाऊंगा। उसके बाद ही तुम में से कोई उसे हाथ लगाना। शेरा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी अचंभित थे। तभी एक बुजुर्ग शेर ने कहा, शेरा, अरे ओ शेरा, तुम्हें आज क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? शेरा बोला, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रहा। जितने भी शिकार होते हैं उसमें मेरा सबसे अधिक योगदान होता है। मेरी ताकत के दम पर ही तो इतने शिकार करना संभव होते हैं तथा हम कामयाबी हासिल करते हैं। इसीलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा ही है। अगले दिन एक सभा बुलाई गई। अनुभवी शेरों ने शेरा को समझाया, देखो शेरा, हम मानते हैं कि तुम एक कुशल शिकारी हो, पर यह भी सच है कि बाकी लोग भी क्षमता अनुसार शिकार करने में अपना पूरा योगदान देते हैं। इसीलिए हम इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा हो। हम सब मिलकर शिकार करते हैं तथा हमें मिल बांट कर ही खाना होगा। शेरा को यह बात पसंद नहीं आई। अपने ही घमंड में वह चूर होकर बोला, कोई बात नहीं, आज से मैं अकेले ही शिकार करूंगा और तुम सब मिलकर अपना शिकार करना। ऐसा कहते हुए शेरा सभा से उठकर चला गया। कुछ समय बाद जब शेरा को भूख लगी तो उसने शिकार करने का सोचा। वह भैंसों के एक झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा, पर ये क्या, जो भैंसे उसे देखकर कांप उठते थे आज उसके आने पर जरा भी नहीं घबराए, उल्टे एकजुट होकर उसे दूर खड़ा दिया। शेरा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं हिरणों का शिकार कर लेता हूँ, और वह हिरणों की तरफ बढ़ने लगा। पर अकेला वह कितने समय तक उन फुर्तीलों हिरणों को घेर पाता? हिरण भी उसके साथ नहीं आए तथा उसने कई बार शिकार करने का प्रयास किया, परंतु हर बार ही असफलता उसके हाथ लगती। अब शेरा को एहसास हो चुका था कि इतनी ताकत होते हुए भी बिना दल का सहयोग पाए वह शिकार नहीं कर सकता तथा उसे अपने घमंड का पछतावा होने लगा। इस कहानी से हमें यह सूचना मिलती है कि हमें सबके साथ मिल बांट कर ही रहना चाहिए। अंत में शेरा अपने झुंड के पास गया तथा सबसे क्षमा मांगी और वैसे ही कार्य करने शुरू कर दिए।